पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। खुदा से एक दुआ है कि ए रब्बे जुल जलाल पाकिस्तान को भी एक अरविंद केजरीवाल जैसा हुक्मरान दे दे। हमें भी अरविंद केजरीवाल जैसा कोई हाकिम दे दे ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आ सके। हमें भी अरविंद केजरीवाल जैसा कोई हुक्मरान दे दे ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। हमें भी अरविंद केजरीवाल जैसा कोई हुक्मरान दे दे ताकि महंगाई खत्म हो सके। हमें भी अरविंद केजरीवाल जैसा कोई अच्छा हुक्मरान दे दे ताकि हमारे अस्पताल और हमारे स्कूल बेहतर हो सके। आज हम रूटीन से हटकर ये वीडियो आपके सामने क्यों रख रहे हैं, इसकी एक खास वजह है। आज सुबह मैं अपना बिजली का बिल पे करने के लिए जब पब्लिक सेंटर गया तो वहां पर एक ज़ईफ खातून मैंने देखी जिसकी उम्र तकरीबन लगभग 65 से 70 साल के दरमियान थी। बहुत ज़ईफ खातून थी। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसका बिल तकरीबन 35,000 रुपए था। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के बिलों का बहुत रोला डला हुआ है, तो मैंने उस माँ जी से पूछा कि माँ जी आपका बिल कितना आया है। तो उस माँ जी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई और कहा कि बेटा 35,000 रुपए बिल आया है। अब मैं यहाँ पे किस्तें करवाने आई हूँ। वो नादरा आउटलेट थी, तो मैंने उससे कहा कि माँ जी यहाँ तो अकसात नहीं होती, आपके लिए इसके लिए आपको बाबडा सेंटर जाना पड़ेगा, वहां पर ये सारी चीजें होती हैं। कहने का मकसद ये है कि दिल्ली का एक हुक्मरान जो कि एक पेशे के एतबार से एक ब्यूरोक्रेट था, जब इंडिया में करप्शन की बाज गश्त उरूज पर पहुंची तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी जॉब छोड़ी और अन्ना हजारे के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद की। अरविंद केजरीवाल ने इसी दौरान एक आम आदमी पार्टी बनाई। शुरू में जो इंडिया की इलीट सियासतदान थे वो अरविंद केजरीवाल को एक ड्रामेबाज और एक मस्खरे से ताबीर करते थे और ये कहते थे कि ये जो बातें करता है ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू उठाया, सड़कें साफ की। अरविंद केजरीवाल ने बैग उठाया, कचरा चुनना शुरू कर दिया और इंडिया की लीड क्लास इसको मजाक बनाती थी। लेकिन इंडिया के अवाम ने और दिल्ली के अवाम ने अरविंद केजरीवाल के इस अमल को सीरियस लिया। इलेक्शन हुए और आम आदमी पार्टी पहली बार ही इख्तियार में आ गई। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ जो अवाम से वादे किए थे, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली में करप्शन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर पेश की। चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास इतनी अददी अक्सरियत नहीं थी कि वो अपनी उस करारदाद को पास करा सकते, अरविंद केजरीवाल की करप्शन के खिलाफ वो जो करारदाद थी वो मुस्तरद हो गई। यूं अरविंद केजरीवाल ने 49वें दिन दिल्ली हुकूमत को लात मारकर इक्तदार से अलग हो गए और इस्तीफा दे दिया। अगर खुदा ना करे कोई पाकिस्तान का हाकिम होता, हमारे हुक्मरान मरते हैं इक्तदार की कुर्सी से चिपटने के लिए, ये वो हरकतें करते हैं कि अगर आवाम के सामने आ जाए तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। लेकिन एक अरविंद केजरीवाल कि जिसने 49वें दिन कुर्सी इक्तदार को लात मार दी और फिर से अवाम की अदालत में चला गया। दिल्ली के अवाम ने अरविंद केजरीवाल के जज्बे और उसके इरादों को देखते हुए उसको पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ वापस असेंबली में भेजा। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ वो इकदामात किए कि दुनिया हैरान रह गई। हम कुछ चीजें अरविंद केजरीवाल की आपके सामने रखते हैं। इस वक्त दिल्ली लोड शेडिंग के एतबार से फ्री सिटी है, यानी कि दिल्ली में एक सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती। दिल्ली में बिजली मुफ्त है। 100 से 200 यूनिट तक अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आधे पैसे यानी कि 200 यूनिट के पैसे आपको पे करने होंगे, 200 यूनिट के पैसे दिल्ली सरकार पे करेगी। इसी तरह सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम है। ऐसे नहीं कि जहां पे हमारे यहां कि टाट बैठने के लिए, बच्चों के पास बैठने के लिए टाट नहीं है, कमरों में पंखे नहीं है। ऐसे स्कूल उसने बनाए कि लोगों ने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चे निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाए। दिल्ली सरकार की निगरानी में अस्पतालों में इलाज 100% फ्री है। 1 टका आपको नहीं देना पड़ता, बल्कि अब तो अरविंद केजरीवाल ने मोहल्लों में
क्लिनिक बनवा दिए हैं जहां पर प्रोफेशनल डॉक्टर्स बैठते हैं कि आपको ज्यादा सफर भी ना करना पड़े, आपके डोर स्टेप पे आपको सारी सहूलतें मुयस्सर हो। पूरे भारत में दिल्ली वो वाहिद रियासत है जहां माली खिसारा नहीं होता। 7 सालों में दिल्ली का जो बजट है वो 30,000 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ हो गया है, जबकि दिल्ली का जीडीपी 150% से भी ऊपर चला गया है। अगर अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया तो दिल्ली के लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। केजरीवाल तीसरी बार वज़ीर आला बने हैं और दिल्ली में खवातीन के लिए 100% 100% फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। इसी तरह दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए, वहां पर अमन और अमान के क़याम के लिए दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने इतने सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए हैं कि दिल्ली दुनिया के सबसे सिक्योर तरीन शहरों में से इस हवाले से एक है। अगर हम अमेरिका यानी कि वाशिंगटन, लंदन, शंघाई की बात करें तो इससे भी कहीं ज्यादा कैमरे दिल्ली सरकार ने नस्ब कर रखे हैं ताकि वो जराइम पेशा अपराध पर नजर रख सके। दिल्ली सरकार ने एक सहूलत दी है कि अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, डोमिसाइल बनवाना चाहते हैं, आप कॉल करें और बताएं उस टीम को कि आप कितने बजे घर पर अवेलेबल होंगे। उतने बजे टीम आएगी, उसके पास फोटोकॉपी की मशीन होगी, आपकी पिक्चर लेने की फैसिलिटी होगी, यानी कि एक मोबाइल यूनिट है। वो अपनी सारा डेटा कलेक्शन के बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये अरविंद केजरीवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके घर पर आकर आपका लाइसेंस, आपका डोमिसाइल और आपका पासपोर्ट आपके घर पर पहुंचा कर जाएंगे। यह है अरविंद केजरीवाल, एक है हमारे हुक्मरान। किकबैक्स, करप्शन, लूटमार, अकरबा परवरी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, खुदाया हमें भी कोई अरविंद केजरीवाल दे दे जो उस 75 साला बूढ़ी औरत का बिल, बिजली का बिल पे करे। यहां पर इनके अपने जो सड़क छाप होता है, गलती से किसी असेंबली में पहुंच गया, वो खरबोपति बन जाता है। क्या गिद्दड़ सिंगी है कि असेंबली में दाखिल होते ही आप अरबों खरबोपति बन जाते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। आज जिनकी शुगर मिले हैं वही सियासत में हैं और वही महंगी तरीन आज चीनी बेच रहे हैं। आज का डेट में हम जब आपसे बात कर रहे हैं 220 रुपए किलो चीनी हो गई है। खुदा की पनाह, इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है। क्यों ना हम दुआ करें कि खुदाया हमें भी कोई अरविंद केजरीवाल जैसा हुक्मरान दे दे। तीसरी बार वो वजीर आला बने हैं दिल्ली के और किसी की मुखालिफ की जुर्रत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर झूठा भी करप्शन का इल्जाम लगा दे। उसने करप्शन को नकेल डाली, उसने लोगों को डोर स्टेप पर सहूलियात दी। दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला पीने का पानी होता था, आज लोगों को उनके घरों में मुफ्त फ्री पानी मिल रहा है। एक पूरा उन्होंने पैकेज इंट्रोड्यूस किया है कि कितने 1000 लीटर या कितने 100 लीटर रोजाना या हफ्ते में आपको पानी मिलेगा। वो पानी आपके घर पर पहुंचता है। यहां पर पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं, दवाई को लोग तरस रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, एक एक बेड पे 6-6 मरीज पड़े हुए हैं। आप चले जाएं चिल्ड्रन अस्पताल, एक बेड पे आपको 5-4-5-6 बच्चे मिलेंगे। बड़े अस्पतालों में चले जाएं, एक बेड पे 2-2 मरीज पड़े हुए हैं। इवन के जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर हैं वहां पर नीचे मरीज पड़े हुए हैं और वहां पर उनको ड्रिप्स लगी हुई हैं। वो ड्रिप्स के स्टैंड नहीं है हमारे पास, पकड़ के खड़े हुए हैं। बच्चों को ऑक्सीजन देते हुए मां वो एक मसनूई तरीके से अपने बच्चों को सांस दे रही है। तो क्यों ना दुआ करें कि खुदाया हमें भी कोई अरविंद केजरीवाल जैसा हुक्मरान दे दे। यहां पर करप्शन के बाजार गरम है। किसको नहीं पता कौन करप्शन नहीं करता, कितनी कितनी करप्शन नहीं करता, लेकिन यहां सबको पता है। उसकी फाइलें भी बनती हैं, लेकिन बदकिस्मती से
उसका हाथ कोई नहीं रोकता कि ये यतीम का पैसा है, ये मिस्कीन का पैसा है, ये बेवा का पैसा है, ये बेकस बेचार लाचार का पैसा है, ये माजूर का पैसा है। खुदा का खौफ नहीं है तुम हुक्मरानों को कि तुम न बेवा का पैसा छोड़ते हो, न यतीम का हक छोड़ते हो, न मिस्कीन का, न माजूर का, न बीमार का। तो क्यों न दुआ करें कि खुदाया हमें भी कोई अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार हुक्मरान दे दे, जो कम से कम करप्शन से नफरत करता हो, जो कम से कम गरीबों के हाल से हाल मिलाना जानता हो। और इस वक्त अगर इंडिया में मोदी की पॉपुलैरिटी को चैलेंज करने के लिए कोई सियासतदान है तो अरविंद केजरीवाल है, जिसने अपने अमल से यह साबित किया है कि हुक्मरान हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा, कि जिसने गरीब को रोटी दी। आज दिल्ली के लोग खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे यहां लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई और हम कहां खड़े हैं। किसी को जरा भी फिक्र है इस मुल्क की? भूख तहजीब और आदाब नहीं जानती। हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की चेहरों से मुस्कुराहटें छिन गई हैं, खत्म हो गई हैं, कि वो जहां कहीं होता है उसे बच्चों की भूख सता रही होती है। वो बिजली का बिल कैसे देगा? वो बच्चे के स्कूल की फीस कैसे देगा? वो कैसे अपने घर के अखराजात कैसे चलाएगा? बीमार को दवाई कैसे लेकर देगा? नंगे बदन घूमने वाले बच्चों को कपड़े कैसे लेकर देगा? तो खुदाया हमें भी कोई अरविंद केजरीवाल जैसा हुक्मरान दे दे, कम से कम जिसे एहसास तो हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हम कहीं बेहतरी की जानिब तो चलेंगे। अभी तो हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिधर देखते हैं अंधेरा ही अंधेरा है। यहां पर करप्शन करने वालों को अपॉर्चुनिटी समझा जाता है कि चलो ये करप्शन कर रहा है, वक्त आने पे इसे इस्तेमाल करेंगे, इससे ब्लैकमेल करेंगे, इससे फायदा उठाएंगे। लेकिन उसका हाथ कोई नहीं रोकता। और इसी करप्शन ने आज हमें इस मकाम पर पहुंचाया है कि आज हम मसाइल में हमेशा घुसते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारे जिस हलके में भी अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता अगर कोई उम्मीदवार हो, अरविंद केजरीवाल की सोच यानी कि तरक्की की सोच, अवामी सोच रखने वाला कोई उम्मीदवार हो, उसको वोट दें, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखता हो। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई इंडिया की पुरानी जमात नहीं थी। एक अरविंद केजरीवाल, एक आम सा इंसान उठा, उसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली के लोगों ने भी उसे संजीदा लिया। पाकिस्तान के अवाम को भी थोड़ी सी आंखें खोलनी होगी। ये बिरयानी की प्लेट पर वोट देना खुदा के लिए बंद कर दें। ये लालच तमे के लिए वोट देना बंद कर दें। अपने बड़े ख्वाब को देखें। पाकिस्तान एक बड़े ख्वाब का नाम है। हमने अपने ख्वाब बेचे हैं, इसलिए हमारी ये हालत है। खुदाया पाकिस्तान को भी अरविंद केजरीवाल जैसा कोई ऐसा हुक्मरान दे दे जो विजनरी हो। एक और बात रह गई जो मैं बहुत जरूरी करना चाहता था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो इनकलाब की बुनियाद रखी है, शायद अगले 10 साल 15 साल बाद दुनिया देखेगी। इस वक्त मैट्रिक, इंटर और बीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में मुख्तलिफ इजादात बना रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें बना रहे हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी और खुद इंडिया की कंपनीज उन स्टूडेंट्स को ऑर्डर्स कर रही हैं। वो स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। उसने खाली किताबों का बोझ नहीं लाद दिया एक बच्चे पर, उसने उसको टेक्निकल एजुकेशन दी है। उसने अब दिल्ली के मुआशरे में कारामद बच्चे पैदा किए हैं कि बच्चे के पास हुनर हो, बच्चे के पास तालीम के साथ साथ हुनर भी हो। आज के दौर में तालीम, खाली तालीम का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास हुनर नहीं है। तो एक अरविंद केजरीवाल ने कई महाजों पर दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किए हैं कि हम भी मजबूर हो गए कि खुदा से दुआ करें कि खुदाया कोई हमें भी अरविंद केजरीवाल दे दे, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करे, जो हमारे अस्पतालों को ठीक करे, जो हमारे स्कूलों को ठीक करे, जो करप्शन का खात्मा करे, जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी का खात्मा करे। खुदाया कोई हमें भी अरविंद केजरीवाल दे दे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।